सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 51। झाली परे दिन आत है, अंतर पर गई सांझ। बहुत रसिक के लागते, बिस्वा रह गई बांझ। जब सूर्य उगता है तो दिन उगता है। सूर्य उगने का अर्थ यह होता है कि सूर्य जिस भाग में प्रकाशित सामने आता, सूर्य के सामने जो धरती जिस समय आती है, यह धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते हुए अपनी जगह पर घूमती है। एक वर्ष में यह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। एक वर्ष में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर जब पूरा होता है तो एक वर्ष हो जाता है। और सूर्य के चक्कर लगाते हुए अपनी दूरी पर जब ये घूमती है तो ये 24 घंटों में अपना चक्र पूरा करती है, जिसे एक दिन मानते हैं। जब ये सूर्य के चक्कर लगाते हुए अपने दूरी पर घूमती है तो जिस जगह पर यह सामने आती है उस जगह पर प्रकाश होता है, उसे दिन कहते हैं। इस धरती पर उत्तर और दक्षिण दो छिरे धरती के हैं। जहां पर उत्तर सिरा धरती का ऐसा है जहां 24 घंटे प्रकाश रहता है, वहां दिन और रात नहीं होते। और एक ऐसी जगह है दक्षिण दिशा में, दक्षिण छोर जो धरती का है, उसमें एक ऐसी जगह है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। और ये धरती जैसे जैसे घूमती है अपनी जगह पर, वैसे वैसे प्रकाश इसका पड़ता है। तो जहां दिन उगता है उसके विपरीत उसके पीछे जगह में रात होती है। तो हमारे भारतवर्ष में सूर्य दिन में उगता है। जिस दिन उगता है, जिस समय उगता है, उसको दिन कहते हैं, प्रात कहते हैं। दिन उगता है और 12 घंटे, लगभग 12 घंटे, 11 घंटे, 11.5 घंटे, 11.25 घंटे या 6 घंटे, 8 घंटे, इनमें यह दिन कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। उसके आधार पर सूर्य का चक्र पूरा, धरती का पूरा चक्र होता है और रात हो जाती है। तो सूर्य उगना कहते हैं कि यह धरती प्रकाश में आई, सूर्य के प्रकाश में आई। और दिन आथना अर्थात सांझ हो जाना, वो कहते हैं कि सूर्य धरती के प्रकाश से अलग हट गई, वहां अंधेरा होता है, रात हो जाती है। ये जो दृष्टांत है ये आदि और अंत का है। आदि कहते हैं शुरुआत से, आरंभ। अंत अर्थात अंत हो जाए, दिन का अंत हो जाए। दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होती है और दिन का अंत सूर्य अस्त से होता है। इस बात को लेकर सद्गुरु कबीर ने एक दृष्टांत के आधार पर मानव जीवन के लिए एक उपदेश दिया है। संध्या, सांझ का मतलब है संध्याकार। अंतर का मतलब है अंतराल। अंदर, अंतर, अंदर, अंतराल भी अंतर, इसका अर्थ होता है अंतर भी, अंदर भी अंतर होता है। और एक इसका जो है अंतर का अर्थ भेद भी होता है। अब देखिए तीन भेद, सब इस शब्द के 3 भेद है। अंतर अर्थात भेद, अंतर रखना अर्थात भेद रखना, अंतर अर्थात अंदर, अंतर अर्थात आत्रा अर्थात दूरी। अभी इसको विद्वान अपनी जगह पर कहीं जहां भी होता है वहां वो लगाते हैं। इसी प्रकार से दिन उगते ही अर्थात सूर्योदय उदय होते ही लोग अपनी अपनी इच्छाओं में संलग्न हो जाते हैं। मन में जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और उन इच्छाओं पर जो है मन दौड़ने लगता है, भागने लगता है।
और अंत में सूर्य जैसे अस्त होता है, सबको विश्राम करने का समय होता है। सुबह उदय होते ही पक्षी अपने घोंसले को त्याग कर बाहर निकलते हैं। शाम पड़ती है, वो वापस घोंसलों में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये मानव जीवन भी जैसे ही दिन उदय होता है अपना जीवन आरंभ करता है। जीवन आरंभ का आशय होता है कि उसके क्रियाकलापों को, उसके रोजगार को, उसके व्यापार को, उसके धंधे को, उसके कार्य को वो आरंभ करता है और शाम होते होते वो पूरे कार्य को करके अपने घर वापस आ जाता है। तो ये एक दिन की कार्यकलापों का एक ब्यौरा है, जो सुबह दिन उगते उगते ही, उदय होते ही तो कार्यकलाप चालू हो जाते हैं और शाम को होते होते वो कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। तो ये मन जो है इन इच्छाओं में उड़कर, इन इच्छाओं के पंख को लेकर ये उड़ता है। सुबह उदय जैसे उगता है तो मन उड़ने लगता है, उड़ते उड़ते जाने कहाँ कहाँ उड़ता हुआ सांझ पड़ती है वापस आ जाता है। तो जो संसार में रहने वाले लोग हैं, दिन उगते ही अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अपने व्यवहार के अनुसार, अपने अपने आदतों के अनुसार, अपने अपने कार्यकलापों के अनुसार अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, लग जाते हैं और दिन भर लगे रहते हैं। ये इच्छाएं जाने कहाँ कहाँ ले जाती हैं। ये इच्छा जाने कहाँ कहाँ, कितनी कितनी इच्छाओं का जन्म होता है। शाम होते होते ही इच्छाएं मर जाती हैं। रसिक लोग अर्थात तो विषय वासना में भीगे लोग, विषय वासनाओं में जकड़े हुए लोग, वो अपने अपने विषयों में लगे हुए होते हैं। दिन भर वो अपने विषय की पूर्ति, भोग आपूर्ति करने के लिए वो अपने कार्य को, दिन भर के समय को उसमें व्यतीत करते हैं और शाम होते होते उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, उनको संतुष्टि ही प्राप्त नहीं होती। कि जिस प्रकार से वेश्या के पास में कितने ही लोग जाते हैं, क्षणिक सुख भोग कर आते हैं, ना तो वेश्या का कुछ सुख प्राप्ति होती है, ना ही उसके पास जाने वालों का लोग कुछ प्राप्ति होती है। वेश्या के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संसार में स्त्री पुरुष का जो भोग है वो एक निमित्त है इस सृष्टि को रचने का। स्त्री पुरुष के भोग से संतान उत्पन्न होती है, परंतु यहाँ वेश्या के पास कितने ही लोग जाते हैं, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो हमेशा बांझ रह जाती है। इसी को अर्थ लगा करके यहाँ ये बात कही जाती है कि संसार में ये जो मानव है, सुबह उठते ही अपने कार्य में लगता है, शाम होते ही कार्य से बंद हो जाता है, परंतु उसे कहीं संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, उसे कहीं कोई संतुष्टि नहीं मिलती, कोई उसको संपूर्ण सुख नहीं प्राप्त होता। वो दिन भर भटकता है, अपने अपने कार्य में लगा रहता है। शाम को होते होते वही उसे हानि प्राप्त होती है। लाभ और हानि का वो जब ब्यौरा लेता है, सुख और दुख का वो ब्यौरा लेता है, देखता है, तो उसे कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। और इसी तरीके से ये मानव जीवन अंधकार में अर्थात ज्ञान के अभाव में चला जा रहा है। रोज सूर्य उदय होता है, रोज सूर्य अस्त होता है और वह अंतर पर गए अपने अंतर में, मन में हमेशा ही अंधकार ही रहता है। शाम को जब भी वो देखता है तो कोई संतुष्टि नहीं मिलती, अर्थात उसे अज्ञानता ही प्राप्त होती है, अंधकार ही प्राप्त होता है। खुशी नहीं मिलती। खुशी का प्रकाश, खुशी का मतलब है प्रकाश, और संतुष्टि नहीं मिलना, दुख मिलना, हतोत्साह मिलना, ये दुख, ये है अंधकार। तो ये सांझ पड़ते ही अंतर में सांझ पड़ गई, अर्थात अंधेरे में ही दिन कोई कुछ किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब मनुष्य का जन्म हुआ, वो बालक से जवान हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ। जन्म हुआ अर्थात उसका उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ। वो जीता है अपने मानव जीवन को, उसने किसी भी कार्य में लगाया, वह रोजगार प्राप्त किया, नौकरी लगा, खेती बाड़ी की, व्यापार किया,
शिक्षा ग्रहण करके वो अच्छी अच्छी कुर्सी को आधारण किया, अच्छे अच्छे पदाधिकारी बना। धन कमाने के लिए उसने खूब सारा कार्य किया और धन कमाया भी। परंतु उसने क्या किया, जो संसार को देखा तो इसमें विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों का कोई अंबार लगा हुआ है। इस अंबार में वह उन भोग पदार्थों को प्राप्त करने में, उनको भोगने में ही लगा रहा। उनको भोगते भोगते उसे फिर कष्ट होने लगा। भोग पदार्थों को भोगने में किसी भी प्रकार की संतुष्टि कभी नहीं मिलती। क्षणिक सुख होता है, फिर क्षण के बाद फिर उस भोग की याद आती है। इसलिए कभी भी भोग पदार्थों से स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता, और वह स्थायी सुख प्राप्त करने के आशय को लेते हुए ढूंढता हुआ वो इस जीवन में चलाता रहता है, धन कमाता रहता है, परिवार का पोषण करता रहता है, व्यवहार बढ़ाता रहता है, मान यश धन सब प्राप्त करता रहता है, परंतु उसे कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ऐसा करते करते वह लोग गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में फंसता है, जहां उसे गुरुआ प्रपंची कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें सुख समृद्धि देंगे, हम तुम्हें पूर्ण सुख देंगे। और ऐसे में वह वेद शास्त्र पुराण कुरान अनेक वाणी पढ़ने लगता है, उनके चक्रव्यूह में पड़ता है, अनेक भेष धारण करके कर्म उपासना योग ज्ञान तपस्या इत्यादि करता है। ब्रह्म ईश्वर अल्लाह खुदा वह खोजने लगता है, समय व्यर्थ बिता देता है। एक तरफ तो जब मानव जीवन आरंभ होता है उसे बड़ा हर्ष होता है, वह हर्षो उल्लास में अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ आगे बढ़ता है। वो जवान होता है, उसकी शादी होती है, स्त्री होती है तो उसके पुरुष मिलता है, और पुरुष होता है तो उसको स्त्री मिलती है। पति पत्नी के रूप में जब वो अपना जीवन ज्ञापन करते हैं, बड़े खुश होते हैं, हर्ष होता है, आगे बढ़ते हैं, अपने रोजगार व्यापार को करते हुए उस गृहस्थी को आगे बढ़ाते हैं। फिर उनके बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वो पालन पोषण में लगते हैं, घर में अपने रिश्तेदार माता पिता की सेवा करते हुए व्यवहार करते हुए अब वो आगे बढ़ते हैं। परंतु इस जीवन काल में उनको कष्ट होने लगते हैं। कष्ट किसका? अज्ञानता के कारण। क्योंकि अज्ञानता के कारण उनसे कई ऐसे कार्य होते हैं जो दुख का कारण होते हैं। कई कार्य उनका ऐसा होता है जिनसे उन्हें कष्ट होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन पशु के समान है, और वो अज्ञानता में ही काम करते हैं, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ त्याग है, और अज्ञानता में तो किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं है। कोई शराबी हो जाते हैं, कोई कबाबी हो जाते हैं, कोई रसभोगी हो जाते हैं, नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं, चोर बन जाते हैं, जुआ खेलने वाले बन जाते हैं, छल कपट पाखंड में घुस जाते हैं। क्योंकि ये सारे अज्ञान का दायरा है। ये छल कपट पाखंड, झूठ बोलना, ठगना, मिथ्यावाद बकवास में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना, ये सब अज्ञानता के रास्ते हैं। अब इस अज्ञानता के रास्ते में उन्हें भय मिलता है कि कोई हमें मारेगा, कोई हमें दंड देगा, कष्ट देगा। तो फिर गुरुआ प्रपंची उनको कहते हैं ईश्वर का, देवी देवताओं का पूजन करो, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। ये सब कष्ट वो देवी देवता जिसकी तुम आराधना करोगे वो झेल लेगा। ऐसा कहकर वो मानव जीवन धोखे में आकर कर्म उपासना योग ज्ञान इत्यादि में लगाता है। ज्ञान कैसा? ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान एक जानकारी है। ज्ञान का मतलब है जानकारी। जो जानकारी कल्याणकारी करे, कल्याण का मतलब होता है जीवन को सुचारू रूप से समृद्ध पूर्व सुख पूर्व बिना किसी बंधन के चलाए, वो कल्याणकारी कार्य है। जिसमें कुछ परोपकार भी हो, अच्छे कार्य हो, छल कपट पाखंड न हो, समृद्धशाली जीवन बने, ऐसा जीवन यह है कल्याणकारी कार्य।
और केवल अपने आप स्वार्थ के लिए जीना, स्वार्थ में रहना, ऐसे जीवन में अज्ञानता है। और उस अज्ञानता के कारण वो डरता भी है, क्योंकि उसको भय बताया जाता है कि कोई ईश्वर एक ऐसा है, वह तुम्हें देख रहा है, तुम जैसा कार्य करोगे उसका वो फल देता है, वही तुम्हें दंड देने वाला है। तो ऐसा करके वह व्यक्ति भय के कारण कि कोई परमात्मा मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई गॉड मानता है, कोई खुदा मानता है, अल्लाह मानता है, ऐसा मानता हुआ वो जीवन को दूभर करने लगता है और अपने जीवन को किसी के आश्रय भरोसे पर छोड़ देता है। और उसका फायदा गुरुआ प्रपंची लोग, योगी ज्ञानी भक्त लोग उसे उलझाते हैं, जहाँ त्याग का तो किसी प्रकार का कोई नाम नहीं, परंतु विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में उसे उलझाता है। उन मान्यताओं में उलझकर अपने आप को वो भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। वो उसे कभी याद ही नहीं करता कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये किसी प्रकार की कोई बात को वो नहीं सुनता है। अर्थात वो अपने आप को भूलकर अज्ञानता में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। और ऐसे करते करते झाले परा दिन उगिया, अर्थात ये सूर्य उदय होता है, ले बेटा, और उदय होने के बाद अंत हो जाता है, परंतु वह अपने भ्रामक जीवन से वो बाहर नहीं निकलता। वह अपने भ्रामक जीवन में ही लगा रहता है और भ्रामक जीवन में ही अपने इस जीवन को व्यतीत कर देता है। अर्थात जो देह प्राप्त हुई थी, जो सूर्य उदय हुआ था, वह इस देह को समाप्त करने के बाद अस्त हो जाता है। यही इस मानव जीवन का अज्ञानता का रास्ते का जो सिलसिला है, अंत होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस तरीके से वह वैश्या अधिक से अधिक रसिकों का सुख देते हुए वह वैश्या पुत्रहीन रह जाती है, बांझ रह जाती है, उसी प्रकार से ये मानव तन मिलने के बाद भी ये मानव बांझ के समान ही रहता है, अर्थात मुक्ति पद को प्राप्त नहीं करता है। मुक्ति प्राप्त करने के बगैर ही यहाँ से वो बंधा हुआ, बंधनों में बंधा हुआ ये देह को छोड़ देता है। अब यहाँ पर क्या कारण है कि वो ऐसा बंधा हुआ ही चला जाता है, निर्बंधन होकर नहीं जाता है, बंधनों में उलझा हुआ वो यहाँ से चला जाता है? क्योंकि वो संसार में आया तो है, उदय तो हुआ, उसको देह तो मिली, पर वो उसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। उसे क्या करना है, वह क्या है, कहाँ उसे जाना है, ये उसे जानने में किसी ने कोई मदद नहीं की। मदद क्यों नहीं की? क्योंकि ऐसे लोगों की संगत में वो नहीं रहा। वह तो केवल ऐसे लोगों की संगत में रहा जो उसके स्वार्थी को पूर्त करने के लिए, उसके स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे कुसंग में लगाए रहे। जहां स्वार्थ भी पूरा नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि धन सब कुछ है, धन कमाओ, खूब धन कमाओ, उससे सारी पूर्ति होगी। और धन कमाने से किसी प्रकार का कोई पूर्ति नहीं होती, क्योंकि धन कमाने में खूब लगे रहो, संतुष्टि तब तक नहीं मिलती तब तक हमारे पास में संतोष ना मिले। संतोष की बात ही नहीं होती है। छल कपट पाखंड झूठ मिथ्या धोखा, इनमें इस जीवन को व्यतीत करने वाले लोग कभी सत्यासत्य का निर्णय करते ही नहीं हैं। गुण के अभाव में इस मानव जीवन को व्यतीत कर देते हैं। मानव तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना आभूषण बने, चामना बाजे बाज। मानव के जो गुण हैं वही पूजनीय होते हैं। उन गुण से ही मानव पूजनीय है, सम्मानीय है। आज जिन महापुरुषों का हम लोग नाम लेते हैं, जिन महापुरुषों को हम उनका जो प्रेरणा स्रोत हम उनको मानते हैं, साहिब कबीर को प्रेरणा स्रोत मानकर हम उनको, उनके विचारधाराओं पर हम चलने वाले लोग, अगर कबीर साहब के पास में ऐसे गुण नहीं होते तो कबीर साहब भी कोई ऐसे पूजनीय नहीं होते।
इसलिए मानव के गुण यही बड़े होते हैं। इन गुणों से ही वह आदरणीय से आदरणीय, परम आदरणीय हो जाता है, और अवगुण होते हुए वो किसी कार्य का नहीं रहता। तो मानव उन गुणों को प्राप्त करने के अभाव में पशु की तरह रहता हुआ इस देह को छोड़ देता है, क्योंकि देह तो छोड़नी ही है, छूटनी ही है। ये जैसे उत्पन्न होती है वैसे यह बिगड़ती भी है। कहा जाता है, जो चुनिया जो ढह पड़े, उगिया सो चुनिया सो गिर जाए, जो उगे सो हाथ में चुनिया सो गिर जाए। जो उगता है, सूर्य उगता है तो वो अस्त भी होता है, और जो बड़े बड़े महल दुमहले चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, चुनने का मतलब बड़े बनाए जाते हैं, वो गिर भी पड़ते हैं। ये संसार की रीति नीति है। इसलिए ब्रह्म में पड़ा हुआ, भ्रमिक ज्ञान को लेता हुआ ये मानव जीवन गाफिली में पड़ा हुआ आखिरी में इस देह को त्याग देता है। नेत्र, ज्ञान के नेत्र, ज्ञान के कान पैरों से चला नहीं जाता, हाथों से कार्य नहीं होता, थर थर कांपता है। देखिए, ऐसी स्थिति होती है जब ये देह जवान होती है, तब शरीर में पूरी शक्ति होती है, संचार का, शक्ति का संचार होता है। धीरे धीरे ये संचार कम होता है और ये देह निढाल हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये शरीर, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। नेत्र अंधे हो सकते हैं, कान बहरे हो सकते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर में कई कई रोग लग जाते हैं। और फिर सांझ, वृद्धावस्था के समय, अर्थात सांझ का अर्थात वृद्धावस्था, उदेक अर्थात इस तन को मिलना। ऐसी स्थिति में वह अंधकार, जो अज्ञानता हमारे साथ लगी रही, जिस अज्ञानता में हम जीवन व्यतीत करते रहे, वही हमारा साया बन जाता है, और उसी अंधकार में हम पड़े रहते हैं, और फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं करते कि हम इस मानव देह में आए थे, हम कुछ नहीं कर सके, और वह चला जाता है। चित्तमन बुद्धि अहंकार से सत्य ज्ञान प्राप्त करने का कोई कार्य नहीं कर सकते। ये अफसोस रह जाता है कि अब हमारी इंद्रियां, आंखों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से कुछ सुना नहीं जाता, मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, हाथ पैरों से कुछ कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो फिर ये मन चित्त बुद्धि अहंकार क्या कर सकते हैं? क्योंकि मन चित्त बुद्धि अहंकार में जो भी कुछ प्राप्त होता है वह बाहरी वातावरण से प्राप्त होता है। बाहरी वातावरण से जो कुछ हमको मिलता है वही बीज रूप में हमारे अंदर जमा रहता है, और उसी के आधार पर हमारी स्थिति बनती रहती है। उस स्थिति को प्राप्त होकर अगर हम इंद्रियां शिथिल होने के पहले ही उस स्थिति को प्राप्त कर लें, उस मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लें, तो फिर हमें किसी भी प्रकार का किसी कष्ट नहीं हो सकता। अंधे होते हुए भी आंख फूट जाए, आंखें अंधी हो जाएं, कोई बात नहीं। जो हमने ज्ञान अर्जित किया उनके बीज रूप तो हमारे अंतःकरण में है। शब्द अगर बहरे हो, कान अगर बहरे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, जो शब्द हमने सुने वो शब्दों का बीज रूप हमारे हृदय में जमा है। काम नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन जो कार्य हमने किया उन कार्यों के बीज रूप तो हमारे अंतःकरण में होते हैं। और जैसे ही कर्म करते हैं, जैसे शब्द सुनते हैं, जैसे हम देखते हैं, वैसा ही अंतःकरण के अंदर बीज रूप में जो जमा होता है वही हमें, अगर सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान का आधार है, तो वो कष्टपूर्ण नहीं है। और अज्ञानता के छल कपट पाखंड के द्वारा किए गए कार्यों का अध्यास है तो हमें कष्टपूर्ण है। इसे अध्यास कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा देखा, सुना, जाना, जो भी जाता है, जो भी देखा जाता है, जो भी सुना जाता है, जो भी स्पर्श किया जाता है,
इन सब का अध्यास हमें मन के द्वारा चित्त तक पहुंचता है, चित्त के द्वारा इस चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है। वही अध्यास बीज रूप में जमा होता है। जैसा जमा होता है वही संस्कार अंतःकरण में जमा होकर वह क्षण क्षणों से याद दिलाता रहता है। जब संध्या होती है, तबीयत शरीर छूटने लगता है, तब वह क्षण क्षणों से याद दिलाता रहता है। और वही कष्ट, सुख और दुख का कारण बनता है, वही आवागमन का कारण बनता है। इसलिए बार बार सतगुरु कबीर ने कहा कि पारखी संतों का संग करो ताकि तुम्हें गुण की प्राप्ति हो, पारख बोध प्राप्त हो। उस पारख बोध से ही तुम्हारा कल्याण होगा। छल कपट पाखंड के जीवन में जीते हुए गुरुआ प्रपंचियों के सत्संग में लगकर कोई ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, इन काल्पनिकताओं में उलझकर तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई, और तो ये जीवन अपना अंत समय तक पछताता रहा। और उस पछतावे में ही एक समय सांस बंद हो जाती है, देह छूट जाती है, परंतु कहीं भी कोई प्राप्ति की निशान नहीं मिलता। इसके विपरीत अगर पारखी संतों का संग करे तो पारखी संत अपने निज स्वरूप को जांच करने का तरीका बताते हैं, जड़ और चेतन के निज स्वरूप का बात बताते हैं। अपने निज पद निज स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में किसी प्रकार की कोई अन्य चीज को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, पूर्ण मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, जीवत ही मुक्ति मिलती है। और जब जीवत मुक्ति मिलती है तो उसका अध्यास हमारे साथ जमता है, और वही अध्यास हमको यही बताता रहता है कि मैं मुक्त हूं, मेरे अंदर कोई बंधन नहीं है। ऐसी अवस्था में रहते हुए, और जब यह देह छूटनी होती है, क्योंकि यह देह तो सभी की छूटी है, ये परम सत्य है कि यह देह कभी किसी की नहीं रही। ये सभी बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े राजकाज राजा महाराजा धीराज, जहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी सबकी देह छूटी, तो यह सबकी छूटती है। तो जब देह छूटती है तो वही अध्यास हमें काम करता है, और जब हमें यह प्राप्त हो जाता है कि मैं अपने निज स्वरूप में हूँ, निज पद में हूँ, मुझे और किसी चीज की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती, निरिच्छा हो जाता है, ऐसी अवस्था में वो मुक्त अवस्था में इस देह को छोड़ता है। ऐसा नहीं करने पर ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड ऐसा मानते हुए लोग वो उस बंधन में ही बंधे हुए इस देह को त्याग करते हैं। और ये गुरुआ प्रपंची काल्पनिक लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद उनको वह शरण मिलेगी। वह शरण है ही नहीं, अगर वह होती तो जीते जी मिलती। वह शरण ना तो जीते जी मिली, ना मरने के बाद मिलनी है। जो जीवित है वही मरने के बाद मिलता है। जो अब है तब तबहु मिलेगी, मन का यही तमाशा, ये जीवन का यही तमाशा है कि जो जिस प्रकार से जीवित अवस्था में हम लोग जिस चीज को प्राप्त करते हैं वही मरते वक्त हमको याद रहती है। इसलिए संतों का संग करके, पारखी संतों का साथ संग करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करो। जब तक ये देह है तब तक यही प्राप्त करो कि मेरा रूप स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ऐसी अवस्था की जिज्ञासा रखते हुए, ऐसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए संतों का संग करे। और ऐसा संग करते हुए जब अपने निज पद की प्राप्ति कर लोगे तो फिर तुम्हारा दिन अस्त नहीं होगा, अर्थात तुम मरोगे नहीं, क्योंकि जीव जरा अमर अविनाशी है। यह ना इसका जन्म होता है ना इसका मरण होता है। तो ये उदय अस्त के झंझट से निकल जाओगे, हमेशा प्रकाशमान रहोगे,
कभी तुम्हारा मरण नहीं होगा, अस्त नहीं होगा।